आज होम मिनिस्टर नितिन शर्मा का जन्मदिन है। सुबह-सुबह जब उनका फ़ोन बजता है तो उन्हें लगता है कि कोई विशेज़ के लिए फ़ोन कर रहा है। लेकिन जब वो फ़ोन उठाते हैं तो सामने उनका कोई पुराना दुश्मन था जो उन्हें धमकी देता है कि वो उनके बर्थडे को डेथ डे में बदल देगा। क्योंकि आज नितिन शर्मा को किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना है, इसीलिए वो अपनी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रसाद को याद करते हैं। दूसरी तरफ हम प्रसाद को देखते हैं कि वो अपने घर का सारा काम करके ऑफिस पहुंचता है और मंत्री जी उसे धमकी के बारे में बताते हैं और उसे बोलते हैं कि वो उस प्लेस को दोबारा रीचेक कर ले जहाँ पर मीटिंग होनी है। लेकिन प्रसाद मंत्री जी को कहता है कि उस पर और उसकी टीम पर भरोसा रखे। उसकी टीम में ज्वाला, नारायण, मुस्तफ़ा और बलबीर हैं और अगर यमराज को भी आप तक पहुंचना होगा तो एक्सक्यूज़ मी प्रसाद कहकर पहुंचना पड़ेगा। उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर मंत्री जी और बाकी सब वहाँ मीटिंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि पहले उनकी गाड़ी में ब्लास्ट होता है और फिर उन सबको वो गुंडे बंदी बना लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बंदी बने हुए मंत्री जी गुस्से में बैठे हुए हैं और प्रसाद की ओर देखे जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा फनी सा है कि प्रसाद सारा ब्लेम अपनी टीम पर डालने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जब गुंडे मंत्री जी को शूट करने वाले थे तभी प्रसाद अपने मूव्स दिखाता है और उन सारे गुंडों को मार डालता है और मंत्री जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है ये सब देख के। खैर, शाम को हम देखते हैं कि मंत्री जी के बर्थडे सेलिब्रेशन की जा रही है और उसके बाद प्रसाद एक जगह कुछ उदास सा बैठा होता है। ये देख मंत्री जी उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। प्रसाद थोड़ी ड्रिंक लेने के बाद उनसे पूछता है कि मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वूमन ऑफ इंडिया कौन है। तो मंत्री जी बताते हैं कि शशि रेखा, इंडिया के सबसे अमीर आदमी जीवीआर की इकलौती बेटी। और प्रसाद कहता है कि वो मेरी वाइफ है। तो इस पर मंत्री जी कहते हैं कि मैंने तो सुना है उसका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन तुम दोनों मिले कहाँ। तो अब प्रसाद अपनी 10 साल पहले की कहानी बताना शुरू करता है कि जब उसने ट्रेनिंग के तौर पर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंडर काम करना शुरू किया था तो वो ऑफिसर उसे काम सिखाने की जगह शादी के फंक्शंस में घुमा रहा था। प्रसाद ने जब इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काम तो तुम सीख ही जाओगे, लेकिन तभी तुम्हारी शादी की उम्र है, इसलिए पहले लड़की ढूंढ लो और शादी कर लो। वहीं फंक्शन में उसे शशि रेखा दिखती है और उसे देखते ही प्रसाद को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लेकिन प्रसाद का बैड लक कि वो उसी की सगाई में वो लोग आए होते हैं। शशि रेखा का उतरा हुआ चेहरा देखकर प्रसाद उससे वजह पूछता है तो वो बताती है कि वो घर वालों के प्रेशर में आकर ये शादी कर रही है, हालांकि उसे वो लड़का पसंद नहीं है। यहाँ मैं बता दूं कि इनकी ये सारी बातचीत जो है इशारों में हो रही है। आगे जब शशि रेखा का पैर स्टेज पर चढ़ते हुए स्लिप हो जाता है और वो गिरने से बाल बाल बचती है और उसे ऐसे देखकर उसका होने वाला दूल्हा हंसने लग पड़ा। उसकी इस हरकत से शशि रेखा को बहुत गुस्सा आया और उसने सगाई तोड़ दी। और अब आगे हम प्रसाद और उसके सर को तमिलनाडु में देखते हैं जो किसी शादी को अटेंड करने के लिए वहाँ आए हुए हैं। यहाँ फिर से प्रसाद और शशि रेखा की मुलाकात होती है और इशारों इशारों में थोड़ी बहुत बात होती है। नेक्स्ट शादी अटेंड करने के लिए प्रसाद और उसके सर केरला जाते हैं। वहाँ सर प्रसाद को ताना देते हैं कि ये इस साल की लास्ट शादी है और तुम अभी भी कुंवारे बैठे हो। और तभी प्रसाद को फिर से शशि रेखा दिख जाती है। इस बार शशि रेखा उससे पूछ लेती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर प्रसाद थोड़ा चौंक जाता है। वो उसे बताती है कि सगाई वाले दिन जब उसने पहली बार उसे देखा था तभी उसके साथ कनेक्शन बन गया था और फिर तमिलनाडु में और अब केरला में, तो यूनिवर्स भी शायद चाहता है कि हम दोनों शादी कर लें। प्रसाद भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि हर बार जब भी हम मिलते हैं तो वो सुंदरी सॉन्ग प्ले होता है, तो इस बार तो वो प्ले हुआ ही नहीं कि तभी हमें वो सॉन्ग सुनाई देता है। और आगे हम प्रसाद और शशि रेखा को आपस में समय बिताते हुए और गाने गाते हुए देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि मोस्टली जैसा मूवीज़ में होता है, हीरोइन का फादर शादी के लिए नहीं मानता, लेकिन फिर भी शशि रेखा अपने फादर के अगेंस्ट जाकर प्रसाद से शादी कर लेती है और इस तरह से समय बीतता है और 3 साल हो जाते हैं। इस बीच शशि रेखा के 2 प्यारे बच्चे भी हो चुके होते हैं। एक दिन शशि रेखा के फादर उनके घर आते हैं और शशि रेखा और प्रसाद से उनके अहंकार के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं और शशि रेखा और प्रसाद को साथ उनके घर चलने के लिए कहते हैं। प्रसाद अपनी वाइफ शशि रेखा की खुशी के लिए उसके साथ उसके घर चला जाता है। वो बताता है कि वो घर महल से कम नहीं था। उस घर में पहले पहले तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, लेकिन जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसके ससुर का व्यवहार उसके प्रति चेंज होने लग जाता है और इस तरह वो उनके घर में एक मामूली सा नौकर बन के रह जाता है। एक तरफ उसके ससुर शशि रेखा को बिजनेस के कामों में बहुत व्यस्त कर देते हैं और दूसरी तरफ वो उसके बच्चों को प्रसाद से मिलने तक नहीं देते और इस तरह शशि रेखा और प्रसाद में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। इसीलिए प्रसाद एक दिन शशि रेखा को उसके साथ वापस उसके घर चलने के लिए कहता है, लेकिन शशि रेखा और प्रसाद दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। उन दोनों के झगड़े के बीच जब उसके ससुर जीवीआर आ जाते हैं तो प्रसाद गुस्से में उनको एक चांटा लगा देता है। इतनी सब बातें सुनने के बाद मंत्री जी प्रसाद को कहते हैं कि कौन सी बेटी अपने बाप की बेइज्जती सहन करेगी, तुम ही गलत हो। अब प्रसाद कहता है कि दूसरे दिन वो उनसे माफी मांगने के लिए ऑफिस भी गया था, लेकिन उन्होंने उनसे बाहर निकलवा दिया। मंत्री जी को उसकी बातों पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या सच में। तो अब प्रसाद सच बोलता है कि जब वो ऑफिस गया था तो उसने उस दिन उन दोनों बाप बेटी को चांटे लगा दिए थे सब ऑफिस वर्कर्स के सामने। और वो कहता है कि इस इंसिडेंट के बाद शशि रेखा ने उसको डाइवोर्स पेपर्स भेजे
और उसने भी साइन करके भेज दिए। आगे प्रसाद बताता है कि बच्चे उसके पास रहें इसके लिए उसने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन उन्होंने अपने पैसे और पहुंच से ये साबित कर दिया कि मुझे एंगर इश्यूज़ हैं और बच्चों को मेरे से दूर कर दिया और सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी कि मैं कभी उनको देख भी नहीं पाया, ना मिल पाया। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्होंने बच्चों के जहन में ऐसा बिठा दिया है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ और वो मुझसे नफरत करते हैं। आगे प्रसाद मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बच्चे पहली बार सिक्योरिटी से बाहर आए हैं और 3 महीने पहले उनका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हुआ है। अगर वो अलो करें और उसे 7 दिन की छुट्टी दे दें तो वो वहाँ जाकर अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट स्ट्रेंजर की तरह रहकर अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करना चाहता है। और अब मंत्री जी के रिकमेंडेशन से प्रसाद को बच्चों के स्कूल में एज अ पीटी टीचर जॉब मिल जाती है। अब जब प्रसाद अपने बच्चों को देख लेता है तो वो एक्साइटेड होकर उनसे मिलने जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टीममेट्स उसे रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी बनाकर चलना चाहिए ताकि बच्चों के साथ पहली ही मीटिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और वो ऐसे ही बच्चों से मिलने के लिए चला जाता है और एक्सीडेंटली वो अपनी बेटी निकी का प्रोजेक्ट तोड़ देता है। अब निकी प्रसाद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो प्रसाद से कहती है कि वो ग्राउंड में यानी कि पीटी सर की क्लास में कभी भी नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं कि प्रसाद की माँ भी वहाँ पहुँच चुकी है और वो दोनों बच्चों को दूर से देखकर बहुत खुश होती है। दूसरे दिन प्रसाद अपने बेटे विकी को बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों और टॉयज़ के साथ सरप्राइज़ देता है। विकी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और प्रसाद विकी को उसकी बहन निकी से उसकी फ्रेंडशिप करवाने के लिए कहता है कि तभी वो सामने देखता है कि निकी गुस्से में खड़ी है। आगे निकी अपनी क्लास लीडर और बाकी बच्चों के साथ प्रसाद को डराने के लिए पहुंचती है। उनका क्लास लीडर प्रसाद को स्कूल से निकल जाने के लिए कहता है। प्रसाद उसकी बातों से समझ जाता है कि वह जंक फूड लवर है, इसलिए उसे वो खिलाकर वो उसे अपनी तरफ कर लेता है। लेकिन एन वक्त पर निकी फिर वहां पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे जब प्रसाद को पता चलता है कि निकी का पपी गुम हो गया है और वो जंगल की तरफ गया था, तो प्रसाद उसे ढूंढने के लिए अपनी टीम के साथ जंगल की ओर चला जाता है और वो जैसे तैसे करके उसे ढूंढ कर निकी को वापस कर देते हैं। इससे निकी और प्रसाद के बीच के डिफरेंसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। प्रसाद अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगता है और उन दोनों को अपनी माँ के साथ भी मिलवाता है और जो प्रोजेक्ट निकी का उससे टूट गया था वो उसे भी ठीक करके उसे लौटाता है। एक दिन जब प्रसाद को पता चलता है कि कोई गुंडा उसकी बेटी निकी को थप्पड़ मार कर गया क्योंकि निकी ने प्रिंसिपल से कंप्लेन की कि उस आदमी का बेटा स्कूल में सिगरेट पी रहा था, तो अब प्रसाद गुस्से में अपने बच्चों को लेकर उस आदमी के घर पहुंचता है और उनको बुरी तरह से मारता है। दूसरी तरफ हम शशि रेखा को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को काफ़ी मिस कर रही है और जब से उसे पता चला है कि उनके पीटी सर उनके बच्चों का खास ध्यान रखते हैं तो वो उनको स्पेशली थैंक्स करने के लिए सभी मीटिंग्स कैंसिल करके बच्चों के स्कूल जाने का प्लान बना रही है। और यही चीज़ प्रसाद अपने सपने में देखता है कि शशि रेखा स्कूल आ रही है। दूसरे दिन प्रसाद अपना सपना अपने टीममेट्स के साथ शेयर करता है और वो उसे लगातार कन्विंस कर रहे होते हैं कि नहीं, शशि इतनी दूर नहीं आएगी। कि तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर शशि और उसके फादर के साथ ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। शशि जब प्रसाद को एज अ पीटी टीचर देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है और वो ऐसा समझती है कि प्रसाद बच्चों का इस्तेमाल करके शशि और उसके फादर से बदला लेना चाहता है। वो प्रसाद को अपने बच्चों से दूर रहने के कहकर बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। शशि के जाने के बाद जीवीआर प्रसाद को टीज करने के लिए कविता गाता है और वो जाते जाते कहता है कि वो प्रसाद के प्रति बच्चों के मन में छोटी छोटी बातों को बड़ा करके और भी ज्यादा नफरत पैदा कर देगा। अब तक 1 वीक भी हो चुका था और प्रसाद मंत्री जी के पास वापस आ जाता है। मंत्री जी उससे आगे का पूछते हैं तो प्रसाद कहता है कि शशि यूनिवर्स में बहुत मानती और अगर यूनिवर्स उसे एक भी मौका देता है तो वो जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ हम शशि और उसके फादर को देखते हैं जो किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निकी को फीवर होने की वजह से शशि नहीं जा पाती तो जीवीआर अकेले ही निकल जाते हैं। अचानक रास्ते में कोई उन पर हमला कर देता है जिसमें वो घायल हो जाते हैं। हमले की इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को लगता है कि शायद इसमें बड़े लोगों का हाथ है, इसीलिए वो शशि को एडवाइस देते हैं कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प लेनी चाहिए। तो अब जीवीआर की सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी बुलाई जाती है जिसका इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि प्रसाद होता है। अब शशि प्रसाद को देखकर होम मिनिस्टर को फोन करती है और उसे रिप्लेस करने की बात करती है तो मंत्री जी उसे कहते हैं कि उन्होंने अब तक का बेस्ट ऑफिसर उनके लिए भेजा है, अगर उसे जरा भी अपने पिता की चिंता है तो उन्हें रिप्लेस ना करें। अब क्योंकि शशि के पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं इसलिए वो कुछ नहीं कहती और प्रसाद उनके घर में रहना शुरू कर देता है। प्रसाद बार बार शशि के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन फेल होता है। अब इस बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि प्रसाद केस पर कोई ध्यान नहीं देता है बल्कि ऊटपटांग हरकतें करता रहता है। एक दिन शशि और जीवीआर करोड़ों की डील फाइनल करने के लिए मिस्टर मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने के लिए जाते हैं। वहीं उनकी सिक्योरिटी में दूर खड़ा प्रसाद मिस्टर मल्होत्रा के हाव भाव को गलत समझ लेता है और उन्हें गोल्फ बॉल से हिट कर देता है और अब मिस्टर मल्होत्रा उनके साथ हुई करोड़ों की डील को कैंसिल कर देते हैं। शशि प्रसाद को बहुत ज्यादा डांटती है कि उसने बिना पूरी बात जाने मिस्टर मल्होत्रा और उसके आदमियों को मारा। प्रसाद द्वारा केस पर न ध्यान देने की वजह से और उसके द्वारा की जाने वाली बार बार ऐसी हरकतों के कारण शशि और उसके फादर बहुत तंग आ जाते हैं और वो मंत्री जी को उसे रिप्लेस करने के लिए फोन करते हैं। अब मंत्री जी प्रसाद से पूछते हैं तो प्रसाद बताता है कि जब वो यहाँ आया था तो वो हमले वाली जगह की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आया था
और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उन्हें टैटू वाले आदमी दिखे थे जिन्हें वो अभी ढूंढ रहे हैं। यानी कि अभी तक जो हम सोच रहे थे कि प्रसाद केस पर काम नहीं कर रहा है, एक्चुअली ही प्रूव्ड अस रॉन्ग बिकॉज वो और उसकी टीम सीक्रेटली इस पर काम कर रही थी। शशि प्रसाद के काम से इम्प्रेस होती है और उसे थैंक्स करने के लिए हाथ बढ़ाती है। प्रसाद द्वारा हैंड पर जेंटल रब की वजह से शशि अपना हाथ साबुन से रगड़ रगड़ कर धोती है, जबकि प्रसाद बहुत खुश होता है। अभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने जीवीआर पर हमला किया था। वो एक टाइम पर पुलिस वाला था जो सस्पेंड होकर जेल में बंद था और अभी बेल पर बाहर है। उसे आज एसपी ने बुलाया है क्योंकि जीवीआर पर हुए हमले के पीछे उसे शक है कि शायद इसका हाथ हो सकता है। एसपी उसे सलाह देता है कि उसे एक आम आदमी होकर इतने बड़े लोगों से नहीं उलझना चाहिए, और एसपी उसे कहता है कि इस हमले के पीछे अगर उसका हाथ हुआ तो वो जेल के पीछे जाएगा और वहीं जीवन भर सड़ता रहेगा। अब गुस्से में वो आदमी एसपी को मार डालता है और उसे मारते हुए वो कहता है कि बदले के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ मिस्ट्री ये है कि वो पास में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो इतना गुस्से में है कि वो जीवीआर को मार ही डालना चाहता है। अब आगे कहानी में हम इस आदमी को किलर कहकर ही बुलाएंगे। हम देखते हैं कि किलर के साथ एक और पुलिस वाला भी मिला हुआ है। उस पुलिस वाले की मदद से वो एसपी के खून का इल्जाम वहां पर चाय देने के लिए आए आदमी पर डाल देता है और वहां से इजीली निकल जाता है। दूसरी तरफ हम शशि को देखते हैं जो कि अपने फादर से कह रही है कि उसे नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए किसी होटल में जाना है, और प्रसाद भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। शशि जैसे ही फोन पर बात करने के लिए अपने ग्रुप से अलग होती है, प्रसाद उसकी फ्रेंड्स के पास जाकर उनको अपनी तरफ कर लेता है, और जैसे ही शशि बात करके वापस आती है तो उसकी फ्रेंड्स शशि को फोर्स करती हैं कि वह दोबारा प्रसाद से शादी कर ले, लेकिन शशि वहां से गुस्से में निकल आती है। प्रसाद उसे मनाने के लिए गाना भी गाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर हम उस किलर को देखते हैं। वो पुलिस वाला किलर को बता रहा होता है कि जीवीआर के घर पर नेशनल सिक्योरिटी है और उसको शंकर वरा प्रसाद लीड कर रहा है। अगर उन्हें हराना है तो हमें बड़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए उसने पुलिस रिकॉर्ड्स से 5-6 गैंग्स ढूंढ ली हैं, लेकिन उन्हें हायर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। अब इस पर किलर कहता है कि तुम उन गैंग्स के साथ कांटेक्ट करो और पैसों का इंतजाम वो कर लेगा। इसके लिए वो एक पार्लियामेंट के मंत्री को ढूंढता है जिसको उसकी अय्याशी की वीडियो दिखाकर वो ब्लैकमेल करके पैसे ले लेता है। दूसरी ओर हम प्रसाद को देखते हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता करता है कि जीवीआर पर हुए हमले में जो गन्स यूज की गई हैं वो सारी पुलिस द्वारा सीज की गई गन्स हैं, और ये सारी पुलिस के लॉकर रूम में रहती हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि कोई डिपार्टमेंट का आदमी ही उस किलर के साथ मिला हुआ है। इसीलिए प्रसाद पुलिस के हायर ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। मीटिंग में वो झूठ बोलता है कि अगले 3 दिन में जीवीआर और उनकी फैमिली पूना के फार्म हाउस में शिफ्ट होने वाली है, ताकि जो कल्प्रिट होगा वो उस फार्म हाउस को ढूंढने जरूर जाएगा और उनके ट्रैप में फंस जाएगा। आगे हम देखते हैं कि प्रसाद की माँ शशि से मिलने के लिए आती है और उसे इनडायरेक्टली समझाती भी है कि ताकि वो प्रसाद और वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो बाद में ये भी कहती है कि चलो प्रसाद के साथ अलग रहने का डिसीजन उसका है और इस पर वो उसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बच्चों को भी उनके पिता के साथ रहने का अधिकार है। और उसने क्यों प्रसाद के बारे में गलत बातें बोलकर बच्चों के मन में उनके पिता के लिए घृणा पैदा की है। उन दोनों की बातें बच्चे सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि प्रसाद ही उनका पिता है। आगे हम देखते हैं कि बच्चे पहली बार प्रसाद को पिता कहकर बुलाते हैं। ये सब दूर से जीवीआर देख लेता है और दूसरे ही दिन वो शशि की शादी साउथ के सबसे बड़े माइनिंग किंग वेंकी गौड़ा से फिक्स करने के लिए उसे अपने घर बुलाता है। प्रसाद की टीममेट ज्वाला तो वेंकी को देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। शशि पहले तो वेंकी के साथ शादी करने से मना कर देती है, लेकिन जब प्रसाद शशि को कहता है कि उसके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए उसने शादी के लिए मना किया, तो गुस्से में शशि वेंकी से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। अब प्रसाद वेंकी को एक पब में मिलता है और अपने बच्चों का वास्ता देकर उसे शशि को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वेंकी इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता। अब प्रसाद सोचता है कि वेंकी से बात करने का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो ये है कि वो शशि से ही माफी मांग ले। पब से निकलने से पहले वो वेंकी के साथ ड्रिंक करना शुरू कर देता है। वेंकी और प्रसाद दोनों का ड्रिंक बनाने और पीने का स्टाइल बिल्कुल सेम होता है। ये देखकर वेंकी को भी याद आता है कि कुछ साल पहले जब वो वीटेक में फेल हो गया था तब वो ऐसे ही पब में प्रसाद के साथ मिला था। वो तो सुसाइड करने वाला था उस समय, लेकिन प्रसाद ने ही उसे मोटिवेट किया था, जिसकी वजह से वो बीटेक छोड़ के माइनिंग इंडस्ट्री में आकर आज माइनिंग का किंग बन चुका है। वो प्रसाद को अपना गुरु मानता है। वेंकी बताता है कि उसने प्रसाद को बहुत जगह ढूंढा था लेकिन वो उसे नहीं मिला। वो कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वो शशि को भी छोड़ सकता है। इस तरह दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी प्रसाद को उसके टीममेट्स की कॉल आती है कि उन्होंने उस पुलिस वाले को पकड़ लिया है जो पुणे में जीवीआर के फार्म हाउस को ढूंढ रहा था। अब प्रसाद उस पुलिस वाले से कड़ी पूछताछ करता है कि आखिर वो क्यों जीवीआर को मारना चाहता है। तो यहाँ पर वो पुलिस वाला एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करता है कि वो हमला जीवीआर को नहीं बल्कि शशि रेखा और उसके बच्चों को मारने के लिए किया गया था। कहानी 6 महीने पहले के फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि उस किलर का एक भाई है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है। उसने ड्रग के नशे में एक लड़की का रेप कर दिया और उसे मार डाला। गवर्नमेंट के प्रेशर से डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि उस लड़के का इनकाउंटर किया जाएगा। जब उस लड़के को इनकाउंटर के लिए ले जाया जा रहा था तो किलर अपने साथी पुलिस वाले की सहायता से उसको छुड़ा लेता है और वहां से भगाकर ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक बंद हो जाती है। इसकी वजह से उसे एक गाड़ी से लिफ्ट लेनी पड़ती है।
उस गाड़ी में शशि अपने बच्चों के साथ जा रही थी। वो शशि से ये झूठ बोलकर लिफ्ट लेता है कि उसकी माँ की सर्जरी हो रही है हॉस्पिटल में और उसे जल्दी वहाँ पहुँचना है और उसकी बाइक ख़राब हो गई है। क्योंकि वो पुलिस वाला था इसीलिए शशि उसे लिफ्ट दे देती है। उस गाड़ी में पड़ी हुई न्यूज़पेपर में निकी उस किलर के भाई की फ़ोटो देख लेती है जिसने रेप किया था और वो शशि को भी इशारों में बता देती है और शशि अब चुपके से अपनी सिक्योरिटी को फ़ोन कर देती है और बाद में पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस एनकाउंटर करके किलर के भाई को मार डालती है और किलर को भी सस्पेंड करके जेल भेज दिया जाता है। पुलिस वाला प्रसाद से कहता है कि तब से वो किलर शशि और उसके बच्चों से बदला लेना चाहता है और अब तक तो वो उनके घर भी पहुंच चुका होगा। और दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं कि जो सच में उनके घर के बाहर पहुंच चुका है। प्रसाद शशि को फ़ोन करके सारा सच बता देता है लेकिन तब तक वो अपने आदमियों के साथ जीवीआर के घर पहुंच चुका था। प्रसाद भी गाड़ी को तेज भगाते हुए जीवीआर के घर पहुंचता है और उस किलर के सारे आदमियों को मार डालता है। किलर और प्रसाद के बीच में काफ़ी फाइट होती है। किलर प्रसाद को एक वीडियो दिखाता है जिसमें प्रसाद की माँ को उसने किडनैप कर लिया है। अब प्रसाद भी किलर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वेंकी गौड़ा अपने आदमियों के साथ उसी प्लेस पे पहुंच चुका है जहां पर प्रसाद की माँ को उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ है और वो वेंकी और उसके आदमी किलर के आदमियों को बुरी तरह से मारते हैं। एक तरफ हमें प्रसाद और उस किलर की ये फाइट दिखाई जाती है और दूसरी तरफ हमें वेंकी को दिखाया जाता है जो प्रसाद की मदर को सेव करने के लिए किलर के आदमियों के साथ लड़ रहा है। इस तरह एक तरफ प्रसाद उस किलर को ख़त्म कर देता है, दूसरी तरफ वेंकी माँ को सेव करने के लिए उसके किलर के सारे आदमियों को मार डालता है और प्रसाद की मदर को सेव कर लेता है। अब लास्ट में हम देखते हैं जीवीआर, शशि और उसके बच्चे प्रसाद के साथ उसके घर में रहना शुरू कर देते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह। और दूसरी ओर वेंकी गौड़ा की शादी ज्वाला के साथ हो जाती है। और नमस्कार।